नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। साल 2020 आतंकियों का सफाया लाया, क्योंकि 2020 में 225 आतंकी घाटी में मार गिराए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सेना के लिए ऑपरेशन 2021 उससे भी अहम है, क्योंकि 2020 में घुसपैठ का हुआ सफाया, लेकिन किस तरह सेना आतंक का काल बनकर उभरी है। आतंकियों को न सिर्फ मार गिराया है, बल्कि आतंकियों को बॉर्डर पार कर भारत में घुसने भी नहीं दिया गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या घुसपैठ फेल, खत्म हुआ है आतंक का खेल। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक का काल, कश्मीर की ढाल, सेना का प्रण, आतंक से आखिरी रण। आने वाला है ऑपरेशन 2021। कश्मीर में आतंक के नापाक मंसूबे को तबाह करने के लिए ऑपरेशन 2021 शुरू हो चुका है। श्रीनगर में बुधवार को 3 लश्कर आतंकियों को ढेर कर सेना ने साफ संदेश दे दिया कि अगर इस पार आओगे तो अंजाम हर बार एक ही होगा। एलओसी पार करने वाले हर आतंकी का स्वागत सेना की गोली करेगी। दशकों से जन्नत की धरती को खून से लाल करने की नापाक कोशिशों में लगे पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को सेना ने हर मोर्चे पर नाकाम किया है। 2020 कश्मीर में आतंक के ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए। सुरक्षा बलों के अनुसार सिर्फ 2020 में 225 आतंकी मारे गए। इनमें 46 टॉप कमांडर सेना के शिकार बने। सेना ने 426 हथियार जब्त किए। एक तरफ सेना आतंकियों के लिए काल है, तो दूसरी तरफ आम कश्मीरियों के लिए ढाल है। ये तस्वीरें सबूत हैं कैसे कश्मीर में आतंकियों के सामने हमारी सेना के जवान दीवार बनकर खड़े हैं। रिपब्लिक भारत पे आपको बताएंगे कि जिस तरह से ये एक इनकाउंटर स्पॉट है और जहाँ ये लोग जो है सिविलियन ये एक टारगेट हाउस में फंसे हुए थे, लेकिन अब इंडियन आर्मी के जो जवान हैं इनको इस टारगेट हाउस से इवैक्यूएट कर रहे हैं। हालांकि जो शील्ड्स जैसे बैलिस्टिक शील्ड्स कहा जाता है, जो बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, करीब 18 kg की होती है, ये हर एक बुलेट को अपने ऊपर ले लेती है। और जो इसके लोग पीछे होते हैं, चाहे वो सोल्जर है या सिविलियन है, उनको कुछ नहीं होता है, उनकी जान बचाई जाती है। जैसे जैसे कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों के आकाओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सीज फायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान अक्सर ही आतंकियों को कश्मीर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चौकस जवानों के आगे उसे मुंह की खानी पड़ती है। आतंकिस्तान को हिंद की सेना का संदेश साफ है। ऑपरेशन 2021 में आतंक से आखिरी रण होगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, घुसपैठ हुई फेल, खत्म हुआ आतंक का खेल। सवाल आज पूछ रही हूं कि शांतिपूर्ण चुनाव, खत्म हुआ अलगाव। सवाल आज ये कि 225 का सफाया, आतंकिस्तान इसीलिए घबराया। और सवाल ये भी आज महाभारत में कि ऑपरेशन 2021 आतंक के ताबूत पर आखिरी कील, क्योंकि आपने सुना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि 70% आतंकियों का सफाया कर दिया गया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर, और साथ ही मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीरचंदानी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार माजिद हैदरी सीधा श्रीनगर से, मेरे साथ जुड़ रही हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट वानी यास्मीन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आसिफ बेग साहब, और साथ ही सैयद फसल कशानी जुड़ रहे हैं मेरे साथ सीधे श्रीनगर से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत पे। और मैं शुरुआत करूंगी माजिद आपके साथ, और साथ ही मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ। मुझे एक बात बताइए माजिद साहब, 225 आतंकी मारे गए हैं, 100 एंटी टेरर ऑपरेशंस घाटी में सफल हुए हैं, घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में आतंक का सफाया 370 के बाद सीधे सीधे नजर आ रहा है। भारतीय सेना
और जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें श्रेय देंगे आतंक का सफाया करने के लिए? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, आए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। सबसे पहले तो सुचारिता साहिबा, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आतंकी कौन होता है? ये जब कपिल गुज्जर जब दिल्ली में शाहीन बाग में गोली चलाता है तो आतंकी आपको अभी तक ये नहीं पता चला? माजिद हैदरी, मालेगांव में जो ब्लास्ट होता है उसे ढेर नहीं किया जाता, वो सांसद बन जाती है। माजिद हैदरी, मालेगांव के आतंकी को ढेर नहीं किया जाता, वो सांसद पहुंच जाती है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जीडी बख्शी सर, आपको शर्जील इमाम बेचारा जेल चला जाता है। नहीं, लेकिन आप अफीम तो नहीं खाते। आतंकी कौन होते हैं? आज आपको एक बार शर्जील फिर इमाम बात बेचारा बता देंगे। जेल जाता है और कपिल गुज्जर जो है वो भाजपा भी ज्वाइन करता है, छोड़ता भी है, उसका तो मुझे आना लगता जाना लगा है रहेगा। कश्मीर पर बात करने के लिए आपके पास सब कुछ है नहीं, इसीलिए आप कश्मीर टू दिल्ली आ जाते हैं। कश्मीर टू दिल्ली ये ट्रेन आपने पकड़ ली है, क्योंकि कश्मीर में अब आपके लिए बात करने के लिए कुछ नहीं है। माजिद हैदरी, पहले आप मुझसे आतंकी की परिभाषा पूछिए और फिर दिल्ली की बातें करने लगिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इज़न्ट दैट वेरी क्लियर कि शायद अब आतंकियों पर बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं। इस देश के मुसलमान युवा को देश पे सर अगेन किया जाता है। आप हमेशा इस बहस में आकर घर लाते हैं, मैं कभी नहीं लाती। एक मिनट रुक जाइए, मेजर जनरल जीडी बख्शी आप बोलिए। पे आ जाते हैं सीधा। जीडी बख्शी सर देखिए ऐसा है माजिद हैदरी, पिछले 30 सालों से भारत में आतंकवाद का दौर चल रहा है, ठीक है साहब? 30 सालों से 10 साल तो पंजाब में चला था दौर और 21,000 अफराद शहीद हुए थे। उसके बाद जो है आपके 20 साल चला है जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई 45,000 अफराद शहीद हुए हैं। और 15 साल तो पूरे भारतवर्ष में ये आतंकवाद का जो है तमाशा चला है। पाकिस्तान की ISI के भेजे हुए गुर्गे यहाँ पे बम ब्लास्ट करते रहे हैं, 15,000 उनमें शहीद हुए हैं। 80,000 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के चलते शहीद हो चुके हैं। आप आज सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवादी होता कौन है? आप अफीम तो नहीं खाते, जनरल साहब, अफीम की आदत तो नहीं है आपको? नहीं, पूछना पड़ेगा आपको। अफीम की आदत तो नहीं है आपको? 30 साल से क्या आप नींद में हैं या आप अफीम खा के बैठे हैं यहाँ पे? मतलब हद होती है साहब। ये तो आप किसी के वुंड में ट्विस्टिंग द नाइफ है कि किसी के घाव में आप नमक छिड़क रहे हैं। भारत के घाव में आप नमक छिड़क रहे हैं कह कि आतंकवादी कौन होता है। अरे साहब, ये आप छोड़िए ये सारा नाटक। असली बात यह है कि आपके गुर्गे पूरी तरह हार चुके हैं जम्मू कश्मीर में। हमें बताया जा रहा है कि जैसे ही 370 हटाया जाएगा वहां खून की नदियां बहेंगी। किधर है खून की नदियां? केवल खून बहा है तो टेररिस्टों का बहा है, टेररिस्टों का खून बहा है। 220 सर यही समस्या है। आपने एक सेकंड माजिद हैदरी, आपने और आपके जैसे कई ऐसे हैं जो बार बार ये कहते रहे 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बहने लगेंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछ रहे हैं, कहां है खून की नदियां? हम तो दुआ करते हैं कि वो जन्नत बनी रहे, और इसीलिए वो खून की नदियों की बात कभी नहीं करती। सेना कभी भी सेना खून की नदियों की बात नहीं करती है, उस जन्नत को जन्नत बनाए रखने के लिए काम करती है। आप खून की नदियां बहाने की बात करते हैं, ये फर्क है, ये फर्क है। और आप करेंगे कातलों का क्या होगा? वो आतंकी नहीं थे। हाँ, प्रज्ञा ने खुद का मेरा हाथ में हेमंत करके सुनिए माजिद, मैंने आपसे पूछा 80,000 मारे, उनका हिसाब कौन देगा? प्रज्ञा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। प्रज्ञा ये देखिए, ये इंसान नाटक देखिए, अदालत ने उसे बरी नहीं किया है, अदालत के सामने हेमंत करके भाई। सर लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें इजाजत दी चुनाव लड़ने की। एक मिनट, आप बार बार इस बात पर आते हैं माजिद हैदरी। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारत में चुनाव आयोग अगर किसी को इजाजत देता है चुनाव लड़ने का तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जब बंदूक उठाने वाले कश्मीर में चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो और कोई क्यों नहीं?
तो और कोई क्यों नहीं? मुझे ये बताइए, क्या कश्मीर में बंदूक उठाने वाले किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा? आउट हुआ है। सुचारिता साहिबा, कश्मीरी बच्चों को भी जीने का मौका दीजिए, 50% कल वो से भी ज्यादा टर्न आउट हुआ है। सर, ये आप मुझे जहां क्यों खून बता रहे की हैं? नदियां कहीं जा रही थी, ये आप मुझे मत महबूबा बताइए। मुफ्ती की पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया है, जो कहती थी मैं तो भारत की अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, सेना भाजपा का साथ नहीं मैं देती, तिरंगा नहीं देश का साथ उठाऊंगी। दीजिए, ऐसे देश के दौड़ी युवा का दौड़ी साथ आई दीजिए। मलाई जब दिखी ऑफिस की, दफ्तर की, है क्यों हिस्सा नहीं लिया उसने इलेक्शंस के अंदर? अरे वो भाजपा ने जो दिया, कह रही थी बिल्कुल कि हम सही। तो खून की नदियां RPC बहा से देंगे, पूछिए। इलेक्शन RPC में से हिस्सा पूछिए लिया ना। कि नहीं लिया? हम गरीबों से क्यों पूछते हैं? इलेक्शन में हिस्सा हम लिया कि गरीबों नहीं से लिया? क्यों पूछते हैं? सीधा जवाब भाजपा दो। से पूछिए। क्या महबूबा क्या जवाब मुफ्ती और दो? उसकी हम पार्टी ने गरीब क्या इलेक्शन जवाब में हिस्सा देंगे? लिया हम कि नहीं लिया? गरीब मुसलमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में हिस्सा सेकंड। लिया कि नहीं लिया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। नहीं तो मैं आपके साथ साथ वानी यास्मीन के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, फजल मुझे ये बताइए, या माजिद हैदरी हर बार एक तो धर्म को ले आते हैं किसी भी बहस में। कश्मीरियत धर्म की बात नहीं है। कश्मीरियत जब हम और कश्मीरियों की बात करते हैं तो हम क्या किसी धर्म की बात कर रहे हैं वानी? हम क्या किसी धर्म की बात कर रहे हैं? फजल मुझे बताइए, फजल मुझे बताइए, कोई धर्म की बात कर रहे हैं? माजिद हैदरी मेरी बार-बार बात धर्म सुन, लाते हैं। आप इस मैं चीज जब को कश्मीर की समझिए। बात आज करती हूं, तो मैं आज कश्मीरियों दिलबाग और सेना साहब, की बात आज कर रही हूं। डीजीपी ये कहते हैं कि आतंकियों को मारा जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि कितने आतंकी रिक्रूट हुए हैं। तो ये अचीवमेंट तब मानी जाएगी जब जो आइडियोलॉजी आतंकियों की है उसको खत्म किया जाएगा। आप एक को मारते हैं, वो 10 को रिक्रूट करते हैं, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। ये तो फेलियर है, अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, जिस श्रीनगर ने मतलब achievement उनको नहीं है। खुली छूट दी जाए, सालों नहीं देखा, खुली छूट दी जाए मारने की आप जैसे लोगों को। हाँ, हाँ? एक मिनट, अचीवमेंट नहीं है कह रहे हैं फजल। फजल खुली क्या है छूट दी achievement जाना आपके चाहते लिए? हैं कि आतंकी मुझे इनको एक बात मारे। बताइए, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले फजल मुझे ये बताइए, कश्मीर में पिछले एक साल में 225 आतंकी ढेर हुए, 70% आतंकियों का सफाया हुआ, 70% आतंकियों का सफाया हुआ। डीजीपी साहब ने घुसपैठ। क्लियरली बोला है कि रिक्रूटमेंट में इजाफा हुआ है। हाँ, सुनिए, मुझे एक बात बताइए मुझे, आपने अपने हिसाब से जो चीजें सुननी होती हैं फजल साहब, वो आप सुनते हैं? मुझे ये बताइए, जब कश्मीरियों को बरगलाया और भड़काया जाता है तब फजल कशानी कहाँ होते हैं? मुझे बताइए, बंदूक उठाने वालों के लिए आप क्यों नहीं क्लास लगाते फजल कशानी? मुझे बताइए, आप यहाँ मुझे कह रहे हैं कि रिक्रूट हो रहे हैं कश्मीर से, तो उनके लिए फजल कशानी क्यों नहीं बोलते? आप उनके साथ खड़े हैं क्या? आप उनके साथ खड़े हैं? जो बंदूक उठा रहे हैं, जो आतंक के रास्ते जा रहे हैं, उनके साथ हैं आप फजल? होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। फजल, मैं बोल रहा हूँ जो आइडियोलॉजी तो फिर बोलिए फजल, आज आप महाभारत में कि जो बंदूक उठाते हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप बोलिए कि वो आतंकी है, उस रास्ते पे ना जाए। तो बोल रहे, आज मैं आपकी चैनल पे बोल रहा हूँ, जो बंदूक उठाते हैं वो गलत रास्ता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आकर्षित करती है इन चीजों को, इन लोगों को, उसको खत्म करना है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बढ़ रही है? ब्रिगेडियर गुप्ता, फजल को सिर्फ ये बात बतानी है कि सुचारिता, आज का मुद्दा है कश्मीर में आतंकवाद, लेकिन माजिद हैदरी उसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहते। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि सेना में युवाओं की भर्ती बढ़ रही है। कौन है आतंकी? वो है जिसने देश के खिलाफ बंदूक उठाई। आतंकी वो है जो दूसरी ताकतों के कहने के ऊपर भारतीय सैनिकों पर हमला करते हैं। आतंकी वो हैं जो कि देश की प्रॉपर्टी को नाश करते हैं। आतंकी वो हैं जो इनोसेंट अपने ही साथियों का, कश्मीरियों का खून खाते हैं, वो है आतंकी। ये उनका सवाल है कि कितने भर्ती हुए। अरे आपको ये नहीं मालूम 220 आतंकी मारे गए, 650 सुनिए 650 वो लोग मारे गए जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद के नेटवर्क को जो सपोर्ट करते हैं उनमें 650 लोग मारे गए। जब तक देखिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकियों को मारना पड़ेगा, नेटवर्क को मारना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आतंकवाद को खत्म करने का जो दिशा जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने चलाई है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगर कश्मीर में आतंकवाद खत्म करना है तो आतंकियों को भी मारना होगा
और आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करना होगा। यहाँ तक बात रही नए रिक्रूटों की, अरे नए रिक्रूट भी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नए रिक्रूट सरेंडर भी कर रहे हैं। 19 आतंकवादियों ने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। ये क्या दर्शाता है? उनको जबरदस्ती दहशतगर्द बनाया गया था। उनको दहशतगर्द बनाता कौन है? उनको दहशतगर्द बनाते हैं आप जैसे लोग, जो कि उनकी मानसिकता को खराब करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं मेजर जनरल के सेना के पास जा रही हूँ। ये लोग, मैं मेजर जनरल के सेना के पास जा रही हूँ। ब्रिगेडियर गुप्ता, आतंकवादियों के साथ साथ आप लोगों का भी खात्मा होना चाहिए। मैं मेजर जनरल के सेना के पास जा रही हूँ। के सेना जी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में रुक जाइए, क्योंकि मैं बात ऐसे समझ नहीं पा रही हूँ। फजल, आप बोले जा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी नहीं, ऐसे मैं ऐसे नहीं आऊंगी आपके पास। मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक करके बोले। आप भी तो चाहते हैं ना, या सिर्फ बहस करने आए हैं यहाँ पर? आप चाहते हैं आपकी बात पहुंचे तो फिर सुनिए भी और बोलिए भी उसके बाद। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, जब अलगाव खत्म होता है, जब साथ आते हैं, तो ये घाटी के लिए और देश के लिए अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? सुशारचा जी, ये जो संकेत आ रही है घाटी से, खास करके आपने देखा 370 हटने के बाद जी, ये जो चुनाव आपने देखा डीडीसी का चुनाव, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से लोग अपनी बलिदानी दे करके भी और चुनाव की लड़ाई के चुप हो जाए भाई। इस चुनाव के दौरान फजल साहब आपके गाल पे तमाचा था। ये लोग कहते थे कि ये चुनाव नहीं होगा। ये जो गुपकार गैंग पहले तो बहिष्कार करती है और फिर आते हैं इलेक्शन। आप बताइए, इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? आप तो कहते थे नहीं लड़ेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। आप हटा के देखे, हाथ लगा के देखे, क्या हुआ मेरे भाई? इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत यह है कि सेम जो ये बातें करते थे कि खून की नदियां, वो चुनाव हार मान करके लड़ने आ गए, अपने उम्मीदवार लड़ाए। इससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है सुचारिता? ये देश, इस जमहूरियत की जीत है, ये कश्मीरियों की जीत है। ये जो यहां बैठे पैनल के अंदर में जो आपको देख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये इनके गालों में तमाचा है। ये अभी भी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि अभी भी कश्मीर के अंदर शांति नहीं। अरे आप गए हो कश्मीर, आपने देखा ये डीडीसी का इलेक्शन, सारे चंद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के एक बड़े जत्थे को भेजने का 4 घंटे में नगरोटा में आए थे। वो किस रास्ते? सकड़गढ़ के इलाके से चीनी सेना 4 घंटे में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। चीनी सेना ये कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की है, ये कामयाबी। मैं क्या पाजी चीनी सेना उत्थे, चीनी सेना उत्थे लद्दाख में माजिद साडी धरती हारे वे सिपाही कह रहे हो जी, आपके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, तमाचा। ये डीडीसी का क्या पाजी चीनी की कह रहे हो? इलेक्शन क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये क्या बानी देता है, ये क्या मैसेजिंग है? ओ की कह रहे हो मेजर साहब? एक सेकंड, माजिद हैदरी को, भाई माजिद साहब आपको दिक्कत बड़ी होती है, माजिद साहब आपको दिक्कत बड़ी होती है जब वहां पर आतंकियों का सफाया हमारी सेना करती है और यहाँ पर आपको चुप कराते हैं हमारे सेना के जनरल। मुझे लगता है आपको दिक्कत बड़ी होती है। कह रहा पाकिस्तान नु छड्डो, चीन नु देखो। मैं इन्होंने कह रहा पाकिस्तान नु छड्डो, चीन नु देखो। नहीं सर, छोड़ना किसी को नहीं है, दोनों को देख लेंगे सर। माजिद साहब आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? दोनों को देखेंगे, एक को क्यों? अरे माजिद भाई, छोड़ने का काम नहीं करता हिंदुस्तान। कख नहीं करना जी, कख नहीं करना, छोड़ने का काम नहीं करता हिंदुस्तान। कख नहीं करना, तो समझ रहे थे पाकिस्तान के बाद माजिद। हाँ, कश्मीरी मुसलमान भी आतंकी है, पंजाबी किसान भी आतंकी है, तो होया की है? तो भूत सवार है, पंजाबी किसान भी नहीं सर, अभी तो एक मिनट जीडी बख्शी सर, एक मिनट कश्मीरी जिहादी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक सेकंड, सबका ऑडियो एक साथ क्यों आ रहा है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं एक चीज कह रही हूँ, अभी तो इनको आतंकी की परिभाषा नहीं पता थी। कितना चीन
अभी तो पता है क्या वो चीज? मैं यही कह रही हूँ जीडी बख्शी सर, खालिस्तानी आतंकी दिखता है, हाँ तोनू कश्मीरी मुसलमान नहीं माजिद साहब, अभी आपको ये नहीं पता चल रहा था कि आतंकी कौन है, आतंकी की परिभाषा क्या हमने है। मारा सिर्फ वही है जिसके हाथ में हथियार था, और जो हाथ उठाता, जो हथियार उठाता है भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के कानून, जनरल साहब मेरे पंजाबी किसानों ने खोल के हथियार है, केवल और केवल मौत होता है। पंजाबी किसानों ने खोल के हथियार है। सुन लिया आपने? तुसी उन्होंने भी खालिस्तानी कहते हो, वो भी आतंकी, हथियार है। कहाँ डिबेट किस पे हो रही है? देश में एग्रीकल्चर बिल पे हो रही, तो किसी अभी और जाओ। मैं डिबेट कर रहा यहाँ हूँ, बात हो रही है कश्मीर की, मेरे नाल पंजाबी ठीक है, जहाँ पे आतंक 220 आतंकवादी मारे गए, क्या शक है आपको? और अगर और खड़े होंगे और मारे जाएंगे। मैनू शक है, जो आप अपने आका चीन की तरफ गुहार लगा रहे थे, हमको बचाओ, हमको बचाओ, तुम्हारा चीन भी पिट गया है भारत की फौज के हाथों। जहां झड़प हुई, काली हाथ झड़प हुई, हमारे 20 गए तो उनके साथ पंजाबी किसान आतंकी, अगर हमारे 20 शहीद हुए एक सेकंड, तो उनके साथ मैं वानी के पास जा रही हूँ, वानी और याना के पास। पोर्शन मिल गया तुमको। एक सेकंड बड़ा चीन की दुहाई दे रहे थे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मेरे पास दो, सुनिए कश्मीर से जुड़ी दो महिलाएं मेरे साथ स्क्रीन पर हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे वानी डीडीसी चुनाव के दौरान मुखातिब हुई थी, क्योंकि मैं तो खुद श्रीनगर में थी। मैंने खुद श्रीनगर में देखा है कि किस तरह कश्मीर का जो युवा है वो तो खुलकर बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है। बार बार जो लोग कश्मीर से बाहर है या फिर दिल्ली में हैं, उन्हें लगता है कि कश्मीर का युवा की आवाज दबा दी जाती, क्योंकि वानी यास्मीन ये बोलती हैं, माजिद हैदरी ये बोलते हैं, तो बाहर के लोगों को लगता है कि भाई वो तो बोल ही नहीं पा रहा होगा, शायद ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन जब हम वहां से तस्वीर दिखाते हैं तो तस्वीर उलट होती है। आज भी वही है, कश्मीर का युवा बोल रहा है, आतंकियों को चुप करा दिया गया है। वानी सुचित्रा, आई होप कि आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं प्लीज बोलिए, उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ देखिए, जो पहले मैं एक कल वाला इंसिडेंट जो हुआ है HMT में, जो आर्मी का स्टेटमेंट है कि दे वर द मिलिटेंट्स, और लोकल जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि वो इनोसेंट्स हैं। मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये देखा जाए क्या वो लोकल्स हैं, क्या वो रियली मिलिटेंट्स हैं। ये ऐसा ना हो जाए कि जो शोपियान एनकाउंटर हुआ, जब शोपियान एनकाउंटर में इन्वेस्टिगेशन हो गई तो वो प्रूव हो गया दिस अ फेक एनकाउंटर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मत्सिल एनकाउंटर हो गया है, वो भी फेक एनकाउंटर हो चुका था कश्मीर में, वो भी कोर्ट ऑफ मार्शल में पेंडिंग है और दूसरा भी कोर्ट ऑफ मार्शल में पेंडिंग है। मेरे हिसाब से बीइंग अ लॉयर, मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये जो मिलिटेंसी है ये ख़त्म होनी चाहिए। एंड मोर ओवर मैं HMT वाले पे बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ कि मैं गवर्नर से अपील कर रही हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील कर रही हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मुझे एक चीज बताइए वानी, मैं नहीं चाहती कि हमारे वहां से AK-47 पिस्टल्स और इतना गोला बारूद बरामद हुआ है, जिससे सेना कह रही है कि एक बड़ा प्लान उससे एग्जीक्यूट किया जा सकता था। अब मुझे ये बताइए वानी, आपके लिए तो बुरहान वानी भी आतंकी नहीं था। बोल रहे हैं कि आपके लिए तो बुरहान वानी भी आतंकी नहीं था ना। आप बोल रहे हैं कि जब फेक एनकाउंटर शोपियान में, वहां पे भी गन्स रखे थे, वहाँ पे भी बहुत सारा, आपके लिए तो बुरहान वानी भी नहीं था आतंकी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वो तब कैसे? नहीं, मैं सिंपली मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ। जब शोपियान में फेक एनकाउंटर प्रूव हुआ, उसमें भी उनके लिए आर्म एंड एमिनेशन रखा था ना वहां पे, वो भी मीडिया पे आया, वहां पे टेररिस्ट्स को मारा, ऐसा हुआ, ऐसा स्टोरी पूरे मीडिया पे कुक्ड हो गई ना। फिर नेशनल मीडिया ने ये क्यों नहीं दिखाया कि वो फेक एनकाउंटर था, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया, कि इंडिया की जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया कि ये फेक एनकाउंटर था। मैं आज भी सुनिए मेरी बात, जब भारतीय सेना कुछ कहती है वानी, तो वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है। आप ये मत सोचिए ये भारतीय सेना ही है जो एक इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकती है। मुझे पता है मेरे जनरल डीडी बख्शी इसकी गवाही देंगे, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले याना, उससे पहले याना, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जहां से इतना गोला बारूद AK-47 पिस्टल बरामद हुआ कि सेना कह रही है कि बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता था,
और मैं ये भी कहती हूँ कि कभी किसी भी आतंकी को जिसको मार गिराया गया उसे आतंकी कहा है वानी ने या फिर माजिद ने? उन्हें आतंकी माना है कभी इन्होंने? देखिए मैं वानी बात बता याना पहले, अब याना को सुनिए, देखिए वो सुन रही थी आपको, अब याना को सुनिए। बस भैया वानी तुमने बोल दिया, मेरी बारी है। मैंने वानी कैन यू शट अप 1 मिनट? इनफ इज इनफ, यू स्पोकन। आर्मी का, सुचारिता मेरी बात सुनिए, आर्मी का काम सिर्फ आतंकियों को खत्म करना नहीं है, आर्मी का काम मासूमों को बचाना भी होता है। और जहां भी फेक एनकाउंटर हुआ, इट्स नॉट ओनली कश्मीर, कहीं भी यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी वहां पे गोला बारूद, वहां पे ये एम्यूनिशन मिली ही है। ठीक है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। आप वानी, यास्मीन और माजिद को ट्रस्ट नहीं करती, मुझे आप ट्रस्ट कर सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 18 जुलाई में जो शोपियन पे जो एनकाउंटर फेक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माफी मांगी गई, एलजी साहब फैमिलीज को मिले, लेकिन माफी का कोई मतलब नहीं होता अगर वही मिस्टेक बार बार रिपीट हो। मासूमों को बचाना भी फोर्सेस का काम है, मासूमों को बचाना। जब कश्मीर के वानी शट अप, नहीं, याना इस तरह की भाषा नहीं, याना शी इज माय गेस्ट में पकड़े गए, याना ऐसे नहीं। तब उनके माँ बाप वानी शट अप इन द मिडिल, तब उनके माँ बाप आए थे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, रो रहे थे। मैंने उनसे भी कहा कि देखो आपके बच्चे दिल्ली में हैं, आपके बच्चे दिल्ली में हैं, आप नहीं बोल सकते कि वो वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन लवेपुरा में जो कल का जो बच्चा जो मरा था, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली तो उसी शहर में रहती है, तो वो क्या, उनका रोना क्या झूठा है क्या? हर कश्मीरी क्या एक्टर है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनके आंसू क्या झूठे? देखिए याना, बल्कि वो याना, मैंने पहले वो पुलिस वाले का बेटा था। वो पुलिस वाले का बेटा था, उस बेचारे को मारा गया और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो इसमें किसी को सजा नहीं मिलती। तो क्या कश्मीरी को कभी ऐसे लगेगा कि वो भी एक हिंदुस्तानी है? क्या मैं पहले आपसे याना आई विल रिक्वेस्ट कि आप बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज भाषा जरा चेक करें अपनी। मैं उसके बाद मैं एक बार सरदार आरपी सिंह के पास जा रही हूँ, सरदार आरपी सिंह और आसिफ बेग। सरदार आरपी सिंह और आसिफ बेग, आरपी सिंह सब ज्वाइन हो गए हमारे साथ, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सरदार साहब मैं ये पूछ रही हूं कि कश्मीर में अभी तो थोड़ी दिनों पहले हमने एक सक्सेसफुल चुनाव देखा जिसमें आतंक की कोई घटना नहीं थी, किसी तरह का कोई आतंकी साया नहीं था उस चुनाव पर। यह अपने आप में बड़ी चीज है और मैं इसलिए कह रही हूं कि 2020 में 70% घटनाओं को असफल किया है भारतीय सेना और पुलिस ने। यानी वो जो कहते थे कि 370 हटेगा तो न जाने क्या हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, उन सबको करारा जवाब है ये सरदार साहब। और पुलिस ने इसके अलावा सुचारिता ये भी चिंता करी कि आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती जी, नहीं होती क्योंकि जो पैसा आता था पत्थरबाजों के लिए वो बंद हो गया, वो स्रोत बंद हो गया। तो मेरे बीच में कुछ मित्र कह रहे थे माजी जाता, कृपा कर फोटो ध्यान से जानते हैं, आपका दोस्त है वहां पर, बहुत अच्छा लड़का था, इसका नाम था अमीर सिराज, फुटबॉलर था। हाँ। इसका हाल में जब इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर से पहले इसने अपने बेटा से बात करी, वो सबका सब दुनिया को बताया। इस प्रकार उसने बताया किस प्रकार मुझे वहां पे आतंकियों ने, जो पाकिस्तानियों ने किस प्रकार से मुझे घेरा है, इस प्रकार से मुझे। आपका ऑडियो थोड़ा खराब आ रहा है सरदार साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो आपका कॉन्स्टेंटली ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आरपी सिंह जी का ऑडियो को थोड़ा दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ आसिफ बेग, मैं चाह रही हूं कि मेरे मेहमान ये सुने। जीडी बख्शी सर, सेना का ऑपरेशन, मैंने आज तस्वीर दिखाई कि किस तरह से सेना ढाल बनती है। वो गोली जो आतंकी के बंदूक से चलती है वो नहीं देखती, ना धर्म देखती है, ना वो कश्मीरियत देखती है, लेकिन सेना हमेशा ढाल बनकर कश्मीरियों के सामने खड़ी रहती है। ये मैंने आज दिखाया कि किस तरह ऑपरेशन होता है, लेकिन उस टेरर ऑपरेशन में सेना हमेशा आम कश्मीरियों की ढाल रहती है, उन्हें बचाने में लगे रहती है। जीडी बख्शी सर। एब्सोल्युटली, देखिए हमारे टाइम में जो हमारा डिक्टम था वहां पे, बी नाइस टू द पीपल, बी नास्टी टू द टेररिस्ट, मतलब जो हमारे लोग हैं उनका बचाव करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो। जो कश्मीरी हैं, जो भारतवर्ष के लोग हैं, नागरिक हैं, उन पे आंच नहीं आने देते हम लोग, यही कोशिश रहती है। लेकिन जो टेररिस्ट जिसने देश के बरखिलाफ हथियार उठाए,
जो फायर कर रहा है, जो मार रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को, सिविलियंस को, बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है, उसे हम बख्शेंगे नहीं। ठीक है, हमें बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने हटाया 370 तो साहब खून की नदियां बहेंगी। अरे साहब, पूर्ण रूपेण शांति रही है, 50% से ज्यादा टर्नआउट आया है, बिटवीन 50 and 60% टर्नआउट, और इतनी पीसफुल इलेक्शन जिसमें गोली तो छोड़ दीजिए, लाठी भी नहीं चली। ये कभी देखी है कश्मीर ने? कभी आपने पहले देखी है? ये केवल 370 के जाने के बाद ही हुआ है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बता दिया है वो क्या चाहते हैं, खुल के आए वो। और जो पार्टियां कह रही थी कि हम बाइकआउट करेंगे, हम भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, भारत की अर्थी को कंधा देने वाला कोई सवाल 60% लोग बाहर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, जीडी बख्शी सर, 370 हटने के बाद वहां शांति है, इसीलिए माजिद हैदरी का शोर भी बढ़ गया है। माजिद साहब की आवाज भी और ज्यादा बुलंद हो गई है, क्योंकि वहां शांति है। तो शोर कौन मचाए माजिद? तो शोर कौन मचाए? इसीलिए माजिद हैदरी और दहाड़ कर बोलना चाहते हैं। टेररिस्टों ने सरदार जी एक ही अभी उनको साबित करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ। आतंकी थे, सिख भी आतंकी, केड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। भाई आरपी सिंह सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आरपी सिंह साहब कुछ पूछ रहे हैं, उनको जवाब दीजिए पहले। आरपी सिंह साहब बोलिए। माजिद हैदरी, ये फोटो है अमीर सिराज की, जानते हो इस बच्चे का नाम अमीर सिराज। इसने अपने पिता के साथ जो बातचीत की अगर सुनी होती तो आज आप आतंकियों का साथ नहीं दे रहे होते। आप ये नहीं कहते कि आतंकी ठीक है, आप कहते हैं जो पाकिस्तान कर रहा है गलत कर रहा है, जो हमारी सेना कर रही है ठीक कर रही है। ये लड़का फुटबॉलर था, एस फुटबॉलर था, इसको जबरदस्ती पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं उन्होंने बंदूक पकड़ाकर इसकी फोटो खींचकर इसको ब्लैकमेल किया, कहा तेरे माँ बाप को मारेंगे, तेरी बहन के साथ हम गलत करेंगे, इसलिए तू आतंकवाद में हमारा साथ दे। वो जाते जाते रोता हुआ कहता गया कि मैं कह रहा हूँ कि कोई और इस धंधे में फंसे मत, इनके बहकावे में आए मत, और कोई आतंकवादियों के चक्कर में फंसे मत। कृपा कर वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, देख लेना। उसके बाद बोलना मत कभी भी आतंकियों के पक्ष में। अब माजिद साहब बोलिए, मैं आसिफ बेग के पास भी जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माजिद जी, माजिद जल्दी से जवाब दीजिए। आतंकी कहते हो ये थोड़ी सरकार की प्रॉब्लम की है जी। मेरे पंजाबी माजिद साहब, कश्मीरी मुसलमान आतंकी का एक ही जवाब है, वो है गोली, वो है गोली। समझो, आतंकी का एक ही जवाब है, वो है गोली। ये कपिल गुजर गोली क्यों नहीं मारी जी? मैनू दसो कपिल गुजर गोली क्यों नहीं मारी? अच्छा अब सुनिए माजिद साहब, माजिद साहब, माजिद साहब, मुसलमान थे, सिख थे, आतंकी ने इस देश में, हाँ ये थोड़ी परिभाषा है आतंकी। हाँ पूरा देश देख रहे हैं, आप कह रहे हो। समस्या ये है माजिद साहब की, समस्या ये है कि अब क्योंकि कश्मीर पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। आरपी सिंह साहब एक मिनट, मेजर जनरल साहब, जीडी बख्शी सर एक मिनट। अब समस्या ये है आसिफ बेग कि जब कश्मीर पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो उसमें दिल्ली के भी मुद्दे लाओ, उसमें और जगहों की भी बातें करो। भाई श्रीनगर पर बोलने के लिए कम पड़ रहा है आपके पास, क्यों पड़ रहा है सर? क्योंकि श्रीनगर में शांति है इसलिए, क्योंकि श्रीनगर में आतंकियों का समाया है इसलिए, इसीलिए अब आप और मुद्दे उठाते हैं। पहले तो आप श्रीनगर और कश्मीर की बातें करते थकते नहीं थे। मैं पहले अपने पॉइंट रखने से पहले एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जुल्म रहे अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। जुल्म रहे अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। मेरा पॉइंट यहाँ पे खुद एक पॉइंट है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले खुद अपने ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। पहले उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट, पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खुद एक स्टेटमेंट आती है 3 आतंकवादियों को मारा गया, फिर दूसरी स्टेटमेंट आती है कि 2 OGWs थे और एक आतंकवादी था। ये कब तक चलेगा? कब तक आप निहत्ते लोगों का कत्लेआम यहाँ पे कश्मीरी को निहत्ते लोग नजराना पेश करना दे? आसिफ बेग साहब, आपकी बहुत कोशिशें होती रही हैं आतंकियों को निहत्ता बताने की।
आपकी बहुत कोशिशें हुई है, पहली बात तो नहीं है कि आसिफ बेग यहाँ बैठकर किसी आतंकी की वकालत कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, वहाँ आतंकी ढेर हो रहे हैं, लेकिन आप उनकी वकालत में बैठे हुए क्यों? पहले बोल रहे OGW से, पहले बोल रहे आतंकवादी, फिर बोल रहे OGW से। पहले तो आसिफ बेग साहब 490 जिनकी आप बात कर रहे थे, इससे पहले भी ऐसे एनकाउंटर इन्होंने बहुत फेक एनकाउंटर किए हैं यहाँ पे। अमशी चाहे शुपेर में जो हाल ही में 3 लेबर थे। आसिफ बेग मुझे एक बात बताइए, आरपी सिंह सर मैं इनसे जरा पूछ लेती हूँ। आसिफ बेग सर मुझे जरा बताइए, आसिफ बेग साहब ये कौन से आतंकी हैं जिनको आपने आतंकी मानकर कहा कि इन्होंने हमारा कश्मीर में जीना मुहाल कर दिया, इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर डाला, उन्हें पत्थरबाजी सिखाई? कौन से आतंकियों को आपने कहा कि इन आतंकियों को बैन होना चाहिए? कब कहा आपने आसिफ बेग, मुझे बताइए, मुझे नाम गिनाइए, मुझे नाम गिनाइए उन आतंकियों के जिनके बारे में आपने कहा ये आतंकी है। 16,000 की आंखें निकल गई। कब तक ये जुल्म, ये ज्यादती चलती रहेगी? बेग साहब सवाल सुनाई पड़ रहा है आपको? कितने कश्मीरियों को आपने आपको सवाल सुनाई पड़ रहा है? कितने कश्मीरियों को आप मारोगे? हर सेना आतंकियों को मारती है सर, अच्छी तरह से आपका सवाल आतंकियों को मारती है, और आतंकियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही उनको आप कश्मीरियत से जोड़िए सर। ये एहसान कीजिए देश पर, ये एहसान कीजिए देश पर। वो कौन से आतंकवादी थे? उनके हाथ में कौन सी बंदूक थे? मैं एक सेकंड के सिन्हा जी, मेजर जनरल के सिन्हा, एक मिनट मैं जीडी बख्शी सर, के सिन्हा ब्रिगेडियर गुप्ता को चाहती हूँ स्क्रीन पर ले, क्योंकि सेना जब काम करती है तो वो ये नहीं देखती कि आपका मजहब क्या है, वो सिर्फ ये देखती है कि वो हाथ जिससे गोली चले और किसी मासूम का कत्ल हो उस हाथ को काट दिया जाए। सेना उस तरह काम करती है, वो आतंकियों को, उन आतंकियों को मार गिराया जाए, उनके लिए सिर्फ आतंकी है। मेजर जनरल सिन्हा एब्सोल्युटली सुचारिता। और देखिए एक आंकड़े मैं आपको बताऊं, और ये आज ही आए हैं आंकड़े, और दिलबाग अमेरिका तालिबान के साथ बात कर सकता है क्या? इंडिया को क्या दिक्कत है पाकिस्तान के साथ बात करने की? क्या दिक्कत है? अरे सुन लो मेरे भाई, बात क्यों नहीं कर सकते? इनके ऊपर में चार्जशीटिंग हुई है। बात करने में क्या जाता है? यहाँ पे तो कश्मीरी मरता जा रहा है, देखिए चाहे वहां से मरे यहाँ से मरे, बीच में तो कश्मीरी मारा जा रहा है। 2021 तो हमारी निकाली जा रही है। अरे कश्मीरी क्या आतंकवादी? यदि आप कश्मीरी कहते हो आतंकवादी को, वही मां जानती है जो 20 साल अपने बच्चे को बड़ा करके पालती उनके बुढ़ापे का सहारा होता है वो बच्चा। अरे छोड़ो कश्मीरियों के अलावा मारा जाता है। कश्मीर नहीं करते हो जी? अगर आपके यहाँ एक नेता मारा जाएगा, पूरा आप चक्का जाम करोगे, गाड़ियां चलाओगे, फिर भी यहाँ पे कश्मीरी लोग आसिफ बेग एक मिनट रुकिए। आतंकवादी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी, और क्या बनेगा? एक मिनट बेग, आसिफ बेग ये देखिए, ये थ्योरी क्या बता रहे हैं आसिफ बेग बैठकर कि अमेरिका तालिबान से बात कर रहा है, आप पाकिस्तान और अमेरिका से बात कर रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पे आतंकवाद किया जाएगा, क्या हुआ? आसिफ बेग आपको सच में नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड जीडी बख्शी सर, ये मसला यहाँ पे जो 60 साल से बिड़ा हुआ है, खासकर 30 साल से। जीडी बख्शी सर बोलिए, जीडी बख्शी सर ये तो कह रहे हैं, ये तो बातचीत की वकालत कर रहे हैं भाई। कश्मीरियों को आप मारोगे। ठीक है बेग साहब सुनिए, आप का इतना शौक है, बोलो अगली फ्लाइट पकड़े और पाकिस्तान में जाके भूखों मरे। वो जो बेगर मुल्क है, वो जो भिखारी मुल्क है, उसकी ये यहाँ बैठ के बखान कर रहा है। बोलो अगली फ्लाइट पकड़े, दफा हो जाए पाकिस्तान, दफा हो जाए पाकिस्तान। जितनी बात करनी है पाकिस्तानियों से जाके करे, उधर मारे। यहाँ आके हमारा पासपोर्ट लेके हमें बेगैरत ना करे ये वाहियात आदमी। पाकिस्तान का इतना शौक है तेरे को, जा पाकिस्तान में, दफा हो जा। कल का जाता आज जा, तेरे को भी दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा जब तेरे को पाकिस्तान की फौज की लाते जूते पड़ेंगे। पाकिस्तान की फौज के लाते जूते पड़ेंगे, होश हवास गुल हो जाएगा, रोएगा वापस आने दो हिंदुस्तान। बोल रहे कश्मीर का तेरे को प्यार से पाल के रखा है इसलिए तू सिर पे चढ़ रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान, दफा हो जा पाकिस्तान। मारोगे कल जा,
किसी ने आज का जाता, कल का जाता, आज दफा हो जा, लास्ट फ्लाइट पकड़ और पाकिस्तान जा तू। पाकिस्तान का इतना शौक है तेरे को, पाकिस्तान का इतना शौक है, पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता? वो भिखमंगा मुल्क जो गधे बेच रहा है, जो गधे बेच रहा है, जो औरतों को बेच रहा है अपनी चीन को, वहां क्यों नहीं जाता? गन लेके खड़ा हुआ उसको आप, मुझे लग रहा है आसिफ बेग साहब को स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं, सुन नहीं रहे। ऐसा लग रहा है मुझे कोई स्क्रिप्ट चल रही है, वो पढ़े जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे। मैं एक मिनट माजिद साहब मैं आपके पास आ रही हूं, फजल आपके बाद आऊंगी आपके पास। माजिद साहब, हमारा अपना देश है, अपना कश्मीर है। एक सेकंड, कश्मीर भी आपका है सर और हिंदुस्तान भी आपका है। जब ये बात आप समझ लेंगे, तो दूरियां और ये जिस तरह के अलग करने वाली बातें आप करते हैं, ये नहीं करेंगे आप। आसिफ बेग, सबसे बड़ी बात ये है, कश्मीर तो आपका है, हिंदुस्तान भी आपका है। इस बात को समझने में आपको इतनी देर हो रही है। माजिद साहब, आपको तो नहीं देर हो रही है समझने में? मैडम मैं कृपया करके बड़ी आहिस्ता से एक बात समझा रहा हूं कि इस देश में केवल कश्मीर का मुसलमान, भारत का मुसलमान आतंकी या पंजाब का किसान आतंकी, ऐसा क्यों? हाँ, जो बाकी बड़े असली आतंकी हैं, कपिल गुर्जर को तो किसी ने नहीं मारा, असलीम आनंद को तो कभी किसी ने नहीं। जो हथियार उठाता है वो आतंकी है, जो हथियार उठाता है, देश के संविधान कानून के बरखिलाफ लड़ता है, वो आतंकी है। वो आपको डेफिनेशन समझ आ गई? रसगुल्ला उठाया था, कपिल गुर्जर के हाथ में रसगुल्ला था। जनरल कपिल गुर्जर, तेरे को तो दो नाम अटक गए हैं, एक साध्वी प्रज्ञा, एक कपिल गुर्जर। आपने बात करी बुरहान वानी की, कभी कहीं मुंह से अल्फाज निकाला? हाफिज सईद का अल्फाज मुंह से निकाला नाम? वो क्या वो फोड़ रहे थे? जकी उर रहमान लखवी जैसे बक्कारों का नाम लिया तुमने कभी? सैयद सलाउद्दीन का नाम लिया कभी? बुरहान वानी का नाम लिया तुमने कभी? वो सब टेररिस्ट हैं असली, भरे हुए यहाँ पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट, और मार के हमने भी लाइन लगाई है। और मैंने जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था वानी से भी यही, माजिद से भी यही, कि मुझे वो आतंकी तो बताएं जिनके खिलाफ ये बोलते हैं, वो आतंकी तो बताएं जिनके बारे में इन्होंने कहा कि ये आतंकी हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर डाल रहे थे और ये आतंकी हैं। उनके बारे में नहीं बोलते हैं माजिद हैदरी को तो उनके नाम भी नहीं पता होंगे। माजिद हैदरी को नाम कहां पता होंगे उन आतंकियों के? यही पूछ रहे थे मेजर जनरल जीडी बख्शी आपसे, जो आपको सुनाई नहीं दिया। डरता है कहीं आपको सुनाई नहीं दिया, हाल ना हो जाए, डरता है, ये डरपोक है। सबसे बड़ी बात यही है, टेररिस्टों के नाम लेने से डरता है। जो आतंकी है उन्हें सीना ठोक कर कई आतंकी है, और बोलिए कि इनके साथ नहीं है। जिस दिन वो फर्क करना आप समझ लेंगे, पाकिस्तान के गुण गाते हैं आपकी ढाल कौन है और आपके खिलाफ कौन है, उस दिन सही मायने में कश्मीर जन्नत होगा सर, उस दिन सही मायने में। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सावरकर, बोलिए देश को, बोलिए कपिल गुर्जर आतंकी है,